हाय गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे टीथ। ये क्लास 4th का चैप्टर 2 है। तो इसके बारे में आज हम चैप्टर पढ़ेंगे कि चैप्टर में हमें किस टीथ कैसे होते हैं उनके बारे में। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ हमें दिया हुआ है, माउथ इज़ द ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में, कि जो माउथ है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का ओपनिंग सिस्टम है। ओपनिंग जैसे डोर होता है उसके ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसके अंदर माउथ जो होता है वो उसका ओपनिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारा माउथ है ये, तो इसके अंदर जो हम खाना ईट करते हैं वो जो प्रोसेस होती है वो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो माउथ उसका एंटरिंग पॉइंट हो गया, इसीलिए इसे हम ओपनिंग पॉइंट कहते हैं। इनसाइड द माउथ देयर आर टू इम्पोर्टेंट पार्ट दैट आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे माउथ के अंदर टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। कौन से? टीथ एंड टंग। ये आप अंडरलाइन कर लें, टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन से? टीथ एंड टंग, ठीक है। टंग जो होती है वो हमें क्या हेल्प करती है? च्यूई करने में, फूड को च्यूई करने में। मतलब हम खाना खाते हैं तो हम जो बाइट लेते हैं उसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने में मदद करती है। और जो टंग होती है वो हमारी क्या हेल्प करती है? फूड को टेस्ट करने में हेल्प करती है। फूड को टेस्ट करने में हेल्प करती है हमारी टंग, और फूड को च्यूई करने में कौन हेल्प करता है? टीथ। तो हम आगे चलते हैं। सेट ऑफ टीथ। ये सेट ऑफ टीथ टू टाइप के होते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे आगे। इस पैराग्राफ में बाकी और कुछ नहीं है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, तो मैंने इसने पहले से ऑलरेडी अंडरलाइन कर रखी है। आप भी प्लीज़ ये अंडरलाइन कर लें, क्योंकि आगे बुक एक्सरसाइज में और क्वेश्चन आंसर्स में ये आएंगे ज़रूर, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। मिल्क टीथ, जैसा कि हम जानते हैं, मिल्क होता है दूध, ठीक है, और टीथ होते हैं हमारे दांत। तो ये हमारी सेंस बन गई दूध के दांत। तो जो छोटा बच्चा होता है 3 years ओल्ड, व्हेन ए चाइल्ड बोर्न हेयर विदाउट टीथ, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो उसके टीथ नहीं होते। बाय टाइम, जब समय के अनुसार जब वो 3 साल का होता है या फिर होती है जो भी, उसके 20 टीथ आ जाते हैं। 20 टीथ होते हैं बच्चे के। और ये जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है इसे हम मिल्क टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं हम उसको मिल्क टीथ कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है परमानेंट टीथ। परमानेंट का मतलब होता है हमेशा के लिए, जो मतलब आ गए तो वो अब जाएंगे नहीं। दूध के दांत तो हमारे टूट जाते हैं, लेकिन परमानेंट टीथ अपने आप से नहीं टूटते। अगर चोट वोट लग जाए तो अलग बात होती है। व्हेन अ चाइल्ड इज़ 6 years ओल्ड, मिल्क टीथ बिगेन फॉल का मतलब होता है टूटना। जब एक बच्चा 6 year ओल्ड हो जाता है तो उसके मिल्क के जो टीथ होते हैं वो फॉल होना शुरू हो जाते हैं। न्यू टीथ स्टार्ट टू अपीयर इन देयर प्लेस, और जो न्यू टीथ होते हैं वो उनके प्लेस पर आ जाते हैं। दीज टीथ आर कॉल्ड द परमानेंट टीथ। ये जो टीथ होते हैं ये हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। ये अपन अंडरलाइन कर ले। परमानेंट टीथ कौन से होते हैं? जो मिल्क टीथ के टूटने के बाद आते हैं। बाय द टाइम द चाइल्ड ग्रो टू बी अडल्ट, जब एक बच्चा जवान हो जाता है तब उसके कितने टीथ आते हैं? 32 टीथ आ जाते हैं। और जो 32 टीथ होते हैं हम उनको परमानेंट टीथ कहते हैं। तो आगे चलते हैं हम। टाइप ऑफ टीथ कितने टाइप के होते हैं? अब तक हमने पढ़ा कि टीथ कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं और मिल्क टीथ होते हैं, लेकिन उनके टाइप कैसे होते हैं? आपने अपने माउथ में देखा होगा बहुत ही टाइप के। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारे माउथ में कैसे कैसे टीथ होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके माउथ में बहुत ही अलग अलग डिफरेंट शेप के टीथ होते हैं। तो अब उनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में वो हम पढ़ेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट थिंग्स मैं आपको ओनली पढ़ा रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए।
यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन योर माइंड। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे माउथ में जो होते हैं बहुत से डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, ये वो जो होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट शेप के होते हैं। परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, वो डिफरेंट शेप के साथ साथ वो अलग अलग काम भी करते हैं। टीथ आर ऑफ 4 टाइप, टीथ जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोल एंड मोलर। ठीक है, तो ये जो 4 टाइप के टीथ होते हैं ये कैसे कैसे वर्क करते हैं अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इंसीजर टीथ, इंसीजर कौन से होते हैं? टीथ इन द फ्रंट ऑफ द माउथ, जो हमारे माउथ के अंदर जो फ्रंट सबसे आगे वाले टीथ होते हैं वो हमारे होते हैं इंसीजर। दे आर 8 इंसीजर इन ऑल, ये हमारे 8 इंसीजर्स होते हैं। अब ये मैं कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ एक बार। ये हो गए 4 हमारे, 1 2 3 4। ठीक है, ये जो मैंने मार्क कर रखे हैं ये 4 टीथ हो गए, ये होते हैं इंसीजर। जो हमारे माउथ के बिल्कुल फ्रंट में बिल्कुल सामने होते हैं वो होते हैं इंसीजर। 4 ये हो गए नीचे वाले, 4 ये और 4 ऊपर वाले जो होते हैं वो 4 4 + 8 हो गए। टोटल हमारे ये कितने हो गए? 8। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। कैनाइन टीथ नेक्स्ट टू द इंसीजर आर कॉल्ड द कैनाइन। दे आर ऑफ 4 टाइप, 4 टाइप के होते हैं कैनाइन टीथ। अब ये कैसे होते हैं ये हम पढ़ेंगे। कैनाइन टीथ, ये जो इंसीजर हैं इनके बाद वाले हम उनको कैनाइन कहते हैं। फर्स्ट 1 टीथ ये हो गया, 1 टीथ ये, 2 टीथ एंड 2 टीथ ऊपर होते हैं, तो ऐसे ही हम इनको कैनाइन कहते हैं। कैनाइन कितने के होते हैं? 2। 4 टाइप, 4 होते हैं, आई मीन 4 कैनाइन होते हैं और इंसीजर के जो बाद वाले होते हैं वो होते हैं कैनाइन। और अब आता है प्रीमोलर्स, नेक्स्ट टीथ नेक्स्ट टू द कैनाइन। जो कैनाइन के जो नेक्स्ट के जो होते हैं वो होते हैं प्रीमोलर्स। देयर आर ऑफ 8 टाइप, ये 8 टाइप के होते हैं। मैं आपको ये सारा डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगी, बट अभी ये नेक्स्ट पेज है इसलिए इस पेज पे डायग्राम नहीं है, तो ये दोनों पार्ट करने के बाद मैं आपको डायग्राम भी एक्सप्लेन कर दूँगी। तो प्रीमोलर जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कैनाइन के बाद वाले जो होते हैं वो प्रीमोलर होते हैं। मोलार्स कौन से होते हैं? मोलार जो सबसे एंड में होते हैं, सबसे लास्ट में, उनको हम मोलार्स कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे माउथ में 12 मोलार्स होते हैं, 6 नीचे 6 ऊपर। तो अब मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको एक बार बता दूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, कैनाइन है ये वाला कैनाइन हो गया और ये मोलार्स हो गए। 3 मोलार्स ये हो गए लास्ट के और 3 ये हो गए, तो 6 हो गए नीचे और 6 ऊपर। 6 + 6 12 मोलार्स हो गए। और अब हम चलते हैं प्रीमोलर्स। ये होते हैं कितने? 8 होते हैं, 2 ये और 2 ये। सो 2 नीचे, 4 नीचे और 4 ऊपर, तो ये टोटल हो गए 8। तो आपको आई होप ये डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ में आ गया हो। तो हम आगे चलते हैं अभी। स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। टीथ तो आपको पता होगा, टीथ तो होते हैं बहुत सारे, टूथ होता है एक दांत, इसलिए हम उसको टूथ कहते हैं। ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। द पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज़ विजिबल अबव द गम क्या होती है? आप ये जो देख रहे हैं जड़, आप कह सकते हैं इसको एक तरह से, जो टीथ को एक उसमें रखती है, स्ट्रॉन्ग रखती है। द गम इज कॉल्ड द क्रोन। जो एक मिनट, द पार्ट ऑफ द टूथ डेट इज़ विजिबल अबव द गम, जो गम के जो अबव जो सरफेस होता है वो उसको हम क्रोन कहते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है द सरफेस ऑफ द क्रोन इज़ मेड ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस कॉल्ड द इनेमिल।
जो क्रोन द सरफेस ऑफ द क्रोन इज़ मेड अप ऑफ हार्ड। जो क्रोन सरफेस होता है वो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस से बना होता है, उसको हम कहते हैं इनेमेबल। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी आपको दिया हुआ है। मैं एक बार आपको पहले रीड कर लेती हूँ, फिर डायग्राम भी बता दूँगी। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सीक्रेट द सॉफ्ट ऑफ द लेयर। ये जो होता है, ये जो सॉफ्ट जो लेयर होती है उसको ये प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। बीनीथ द इनेबल इन इज़ द डेंटिस्ट। डेंटिस्ट ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है डेंटिस्ट, ये रहा, ये एक मिनट, ये वाला जो है डेंटिस्ट है, ये जो है पल्प को प्रोटेक्ट करता है। एक मिनट, इट इज़ नॉट सो हार्ड। ये जो डेंटिस्ट होता है ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता। इनसाइड द डेंटिस्ट इज़ अ सॉफ्ट पोर्शन। डेंटिस्ट के साइड आपने देखा है पल्प जो है ये सॉफ्ट पोर्शन होता है, विच हैव ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ये जिसके पास ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, इसको हम कहते हैं पल्प। द पार्ट ऑफ द टूथ डेट इज़ इनसाइड द गम। जो गम के इनसाइड जो पार्ट होता है उसको हम रूट कहते हैं। इट होल्ड द टूथ फैमिली इन प्लेस। जो रूट होती हैं वो वो टूथ को एक जगह पे रुकने में मदद करती हैं। ये जो है आप ये देख रहे हैं ये होती हैं रूट्स, ये और ये जो होती हैं ये ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि खून को इधर उधर जाने में मदद करती हैं। और ये जो पल्प होती है इसके ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस नहीं होती, ये बहुत ही नाजुक सब्सटेंस होती है। ये पल्प को कौन प्रोटेक्ट करता है? डेंटिस्ट। और डेंटिस्ट भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक सरफेस है, उसका नाम है इनेमल। जो हमारे माउथ में जो वाइट सा सरफेस हमको सबसे ऊपर दिखता है वो हमारी सभी रूट्स, ब्लड वेसल्स, गम एंड पल्प एंड डेंटिस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ फैक्ट दिए हुए हैं टीथ्स के, अब हम वो फैक्ट भी रीड कर लेते हैं। टीथ डिफर फ्रॉम हर्बीवोरस टू ओमनीवोरस। टीथ जो हर्बीवोरस के जो टीथ होते हैं वो ओमनीवोरस से बहुत ही अलग होते हैं। हर्बीवोरस हैव इंसीजर्स, प्रोमोलर्स एंड मोलर्स ओनली। जो हर्बीवोरस होते हैं उनके पास ओनली ये 3 टीथ होते हैं, इंसीजर, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। कैनाइन इज़ एब्सेंट इन द हर्बीवोरस। कैनाइन जो टीथ होते हैं वो हर्बीवोरस के पास नहीं होते। दे यूज़ देयर टीथ्स टू बाइटिंग, कटिंग एंड च्यूइंग लीफ एंड फ्रूट। ये जो हमारे पास ये टीथ दिए हुए हैं 1, 2 एंड 3, ये 3 टीथ हर्बीवोरस कैसे करते हैं, किस काम में यूज़ लेते हैं? बाइटिंग, कटिंग, च्यूइंग लीव्स एंड फ्रूट। ये हर्बीवोर जो होते हैं उनको काटने में, छीलने में, खाने में, च्यूई करने में मदद करते हैं 3 टीथ्स को। और जो कार्निवोरस होते हैं उनके पास उनको फ्लैश मतलब मांस टीयर करने में मदद लेते हैं उनके टीथ्स। जो कैनाइन जो टीथ होते हैं उनके कैनाइन, इंसीजर, प्रोमोलर्स, मोलर्स, उनके ये सभी 4 टाइप के टीथ बहुत ही शार्प, बहुत ही नोकीले होते हैं। इन ओमनीवोरस लाइक मैन ऑल टाइप ऑफ टीथ एक्सप्लेन। और मैन के अंदर बहुत और जो सारे टाइप्स के जो टीथ होते हैं वो उनके अंदर मिलते हैं। केयर ऑफ टीथ। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ कि केयर हमें अपने टीथ की केयर कैसे करें, हम अपने टीथ की देखभाल कैसे करें। हम सभी को पता है कि हमें टीथ की देखभाल करने के लिए डेली तो ब्रश करनी चाहिए और हमें डेली ब्रश करनी चाहिए सबसे पहला। और इसमें आपको कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं कि आपको कैसे दिए हुए हैं, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही नहीं, तो मैं ज़्यादा ये नहीं करवा रही हूँ आपको। ओनली बस 1-2 चीज़ें बता देती हूँ। आपको डेली तो ब्रश करनी है,
चॉकलेट, मीठा, स्वीट्स वगैरह बहुत कम खानी है, जिसके कि आपके दांतों में कीड़ा ना लगे। ये आपको ज़रूरी ध्यान रखना है। आपकी मेन थिंग्स तो ये होती हैं कि आप डेली ब्रश करें, और ये सभी को पता होता है। सो गाइज, प्लीज़ टेक केयर योर टीथ। टीथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो ये कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं यहाँ पे। कैनाइन इज एब्सेंट इन द हर्बीवोरस। ऐसे कौन से टीथ हैं जो हर्बीवोरस में एब्सेंट होते हैं? हमने पिछले पढ़ा था अभी कैनाइन टीथ हर्बीवोरस में नहीं होते। हर्बीवोरस जो एनिमल जो भी होता है, टीथ नेक्स्ट टू द कैनाइन। कैनाइन के नेक्स्ट वाले टीथ कौन से होते हैं? प्रीमोलर्स। वी हैव डैश टाइप ऑफ टीथ। हमारे पास कितने टाइप के टीथ हैं? 4। चिल्ड्रन हैव डैश टीथ। चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं उनके पास कितने टीथ होते हैं? 20। सो गाइज, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं। कमेंट्स में आप प्लीज़ लिख के दीजिए कि आपको इसमें कोई कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या फिर इसको आपको आंसर नहीं मिल रहा है उसका, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में लिख के भेजिए। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि अगर आप कोई और चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारी वीडियोस के थ्रू वो चैप्टर अच्छे से समझ सकें एंड एग्ज़ाम में अच्छा रिज़ल्ट ला सकें। एंड प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ सके। थैंक यू।